आफ्टरनून स्टूडेंट्स आई एम योर बीएसएस मैडम। तो फिफ्थ सेमिस्टर फिर आम कौन डीएससी पेपर 2 पढ़ते फास्ट यूनिट एपिकल्चर। तो एपिकल्चर रे आज आम कौन डिस्कस करवा डिजीज ऑफ हनी बीज अमेरिकन एंड यूरोपियन फॉल ब्रॉड एंड देयर मैनेजमेंट। डिजीज केमती हो तार सिम्पटम्स कौन सब, तो हनी बीज सब को डिजीज देखा जाए तो आम से आज आम पढ़ा। तो फर्स्ट हो तुम डिजीज कौन देखा ना, there is diverse fauna of honeybees occurring in India, although 7 species of apis have been described। तो आम कौन ता भर आम कौन कर 7 स्पीसीज आम कौन कर तार डिस्क्राइब कर हनीबीज। इन इंडिया 4 स्पीसीज ऑफ एपिस आर मेजर इंपोर्टेंस। इंडिया रे हमर कौन थे ना 4 स्पीसीज, बट आम स्पेसिफिकली केतरा करथाउ 7 स्पीसीज ऊपर, किंतु इंडिया रे आम 4 एपिस and major importance. These include 2 wild species। ता भर आम कौन दीटा रोचे कौन 2 wild species रोचे, एपिस डोर्साटा आ गोटे कौन रोचे तुम एपिस फ्लोरिया मन रहा। तो आम स्पेसिफिकाली आम अलरेडी वर्ल्ड रे देखा आम 7 स्पीसीज एपिस कौन कर डिस्क्राइब करचे, बट इंडिया रे आमर केतरा चलची 4टा चलची। तो 4टा भर से 2टा हूँ आमर आसी जाऊँगी कौ वर्ल्ड वाइल्ड स्पीसीज। वाइल्ड स्पीसीज कौन कौन ना एपिस डोर्साटा एंड एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया हूँ स्मॉल हनी बी, आ एपिस डोर्साटा हूँ तुम जियांट एंड रॉक हनी बी, जोटा मुझे तुमको कही जो रॉक रे जो हनी बी देखा जाए सेटा हूँ कौन एपिस डोर्साटा। एंड 2 डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज, गोटे गला आमर कौन ना वाइल्ड स्पीसीज, सेकेंड आसता तुम डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज। तो डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज कौन जाऊँगी ना एपिस सिराना, आ गोटे कौन जाऊँ तुम ना एपिस मेलिफेरा मन रहा। तो से फास्ट दीटा थी आमर कौन थी ना वाइल्ड स्पीसीज। वाइल्ड स्पीसीज आम कौन जाऊँ ना एपिस डोर्साटा एंड एपिस फ्लोरिया। देन तुम सेकेंड आसूँ कौन तुम 2 डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज। तो से स्पीसीज से किए जाऊँ ना एपिस सिराना एंड एपिस मेलिफेरा। द फर्स्ट 3 species are indigenous। The first 3 species are indigenous, and while the 4th one is exotic introduction into country। तो 3 जो आम फास्ट जो 3टा रोचे कौन रोचे फास्ट 3टा ना एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरिया एंड एपिस मेलिफेरा। ये 3टा को आम कौन कौचे ना इंडिजिनस एंड द लास्ट जोटा रोचे आम कौचे एक्जोटिक इंट्रोडक्शन टू द कंट्री। लाइक ऑल अदर लिविंग क्रिएचर्स हनीबीज ऑल्सो सफर फ्रॉम सेवेरल डिजीज। जमी आमको आम भी ह्यूमन बींग्स आम डिजीज रोचे सेमती हनीबीज भी कौन से सेवेरल डिजीज रोचे एंड आर अटैक्ड बाय डिफरेंट एनिमीज। भी कौन कौन ना जो एनिमीज जो शत्रु मैंने कौन एनिमीज जो अटैक कर थ्रू कौन कौन डिजीज कज हो। द डिजीज इन ब्रॉड एंड अडल्ट हनीबीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो क्या द्वारा आम भी हो बैक्टीरिया द्वारा हो फंगी द्वारा होमती हनीबीज मान भी डिजीज कॉज्ड मैंने किए करता कॉज्ड बाय बैक्टीरिया फंगी वायरसेस रिक्टेसे एंड प्रोटोजा। ये 4 टाइप्स कौन इनसेक्ट बा ये द्वारा आम कौन होते कौन होते हनीबीज को डिजीज कज होता है। तो इन इंडिया ब्रॉड डिजीजेस सच एज अमेरिकन फॉल ब्रॉड यूरोपियन फ्लावर ब्रॉड ये सब डिजीज नेम एंड adult bee disease acraninosema and clustering disease have been reported in Asiatic hive bee, Apis sirena, Fab European honeybee, Apis mellifera lineage have been reported to suffer from European fall broad, sac broad and chalk broad and disease. Bees have 2 distinct life forms, that is broad and adult, and most diseases are specific to either one stage। मन रहा जो डिजीज सब कौन कौन रोचे आम 7 डिजीज फना आम केतरा स्पीसीज नौचे तादर 4टा आम तो बेसिकली 4 स्पीसीज आम इंडिया रे देखा मेजर इंपोर्टेंस रु 2 रोचे तुम वाइल्ड स्पीसीज आ 2 रोचे तुम डोमेस्टिकेटेड। तो एम डिफरेंट टाइप रोचे डिजीज आम सब कौन कौन रोचे ना कौन माने भंगी द्वारा हो पार, बैक्टीरिया द्वारा हो पार, प्रोटोजोआ द्वारा हो पार, भाइरस द्वारा हो पार। सेमती देखिए नेक्स्ट पॉइंट ब्रॉड डिजीजेस। फास्ट तुम आसूँ ब्रॉड डिजीजेस। The broad diseases, these are generally easier to recognize as a group than adult diseases but are more difficult to control. These are either caused by bacteria or fungi or virus। तो ब्रॉड डिजीज आइदर का तार कॉस्ट होता है कि बैक्टीरिया द्वारा भी होते हैं, फंगी द्वारा भी होते हैं एंड
पारस्तर होता है। देन आस तुम फास्ट आस तुम बैक्टेरिया बैक्टेरिया द्वारा कौ डिजीज होती ना तुम फास्ट डिजीज हो तुम कौन ना अमेरिकन फॉलवर्ड डिजीज अमेरिकन फॉलवर्ड डिजीज सेकेंड आसो तुम कौन यूरोपियन फॉलवर्ड डिजीज देन आस तुम ना इट इज कॉज्ड बाय स्पोर फॉर्मिंग बैक्टेरिया माने आर कौन मेन कज रोचे फॉर्मिंग स्पोर फॉर्मिंग बैक्टेरिया पेनिबैसिलस लार्वा in temperate and subtropical regions रे it is most virulent broad disease as it produce heat and throughout resistant spores which are capable of surviving for more than 35 years and germinate as and when get the favorable environment in tropical Asia where sunlight is abundant and temperatures are relatively high throughout the year. The disease seldom causes severe damage. Death and of an infected larva takes place after the cell has been sealed and cocoon has been spun. माने ये कौन होते हैं टेम्परेचर जो अधिक जो एनवायरमेंट अधिक थाए तो से आम कौन होते हैं अमेरिकन फ्लड डिजीज होता है। देन ऐसे तार सिम्पटम्स सब कौन आसो ना एट डेथ डिजीज लार्वा चेंजेस फ्रॉम नॉर्मल प्योरली व्हाइट कलर देखो तुम जो लार्भाटा तुम जो हो से लार्भाटा कौन हो कौ कलर आसीज तुम प्योरली व्हाइट कलर आसीज एंड क्रीमी ब्राउन कलर देन ग्रेजुअली डार्कनेस फास्ट आसो तुम कौन आसो फास्ट नॉर्मली प्योरली व्हाइट आसो देन आसो तुम क्रीमी ब्राउन देन आसो तुम डार्केन मैंने धीरे धीरे कौन जो कला पड़ो डार्क हो आसो से आम जाने कौ डिजीज होती ना अमेरिकन फॉल डिजीज होती। Then second symptoms कौन रहिबो ना when a matchstick is thrust into the cell of the decomposed pupa it draws out of roughy thread of several centimeters in length then as the larva third as well rise up it becomes dark brown and black rather rough scale that lies uniformly on the lower side of the cell this scale stick very tightly to the cell wall तो कौन देखते हो सेकेंड आस तुम सेकेंड आसले कौन आसले तुम नॉन स्टिक मैंने सेंटीमीटर लेंथ कौन रही तुम मैंने डिफरेन्स आसो देन तुम थर्ड आसो लार्वा ड्राइज मैंने कौन हो पूरा ड्राए आसो देन तुम फोर्थ आसो द डिकम्पोस्ट ब्रड हाज एन अनप्लीजेंट स्मेल तो स्मेलटा अनप्लीजेंट टाइप प्लीजेंट स्मेल आसोनी देन सेम फोर्थ फिफ्थ आसो तुम द नॉर्मल कन्वेक्स सेल्स बिकम्स मॉइस्ट डार्क एंड संकेन माने कौन जो कहते माने माने कोली मंजी देखी बरकोली मंजी बरकोली ऊपरटा कौन था राउंड सेप्रे थाए आ संकेन होगले कौन हो कुचु मुचु जो होता है मैंने जदि गोटे कोलीटा पाचिज पाचिगले कौन हो जाए लुण पानी बस से कौन जे जो कौन कुचु मुचु टाइप आम कौन संकेन को एंड परफेक्ट इट इज द रिजल्ट ऑफ द अटेम्प्ट by the workers to uncap and remove the decomposing remains. Then sixth ratio the broad combs of an affected colony becomes patchy in appearance owing the presence of the intermixed disease and healthy larva देखो ये डायग्राम रे देखो तुम जान परियो देखो केमते हेची डार्क ए आसुन ये जो डार्क पोर्शन टा आम देखो कौन कहे से डिजीज तक इन्फेक्टेड हो कमटा आम कौन होगा इरेगुलर ब्रॉड पैटर्न ऑफ एएफबी इन्फेक्टेड कम देन तुम सेकेंड से गला कौन अमेरिकन फॉलवर्ड डिजीज एटा तुम आसो यूरोपियन फॉलवर्ड डिजीज देखिए यार सिम्पटम्स सब कौन रोची ना इट इज कॉज्ड बाय द नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टेरिया बट से कौन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टेरिया बट एटा हूँ नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टेरिया मेलिसोकोकस प्लूटोनियस which invades the midgut of 4 to 5 days old larva larvar से कौन करते गट रे प्रेजेंट थाए कौन ये जो बैक्टेरिया मेलिसोकोकस प्लूटोनियस old larva and multiplies rapidly causing death this is disease of unsealed or open rod as the worker bees may leave the cell containing the dead larva uncapped sometimes the infected larva does not die until it is sealed and this may result in sunken and performed cappings then the symptoms देखिए the first symptoms कौन देखेबो ना infected larva move about inside the cell instead of staying in the normal curled position curl माने कौन curly type रो हेई जिवो as a result the dead larva is found in an unnatural coiled position across the mouth of its cells then second आसियो तमरो dead larva becomes soft
डेड लार्भा कौन हो धीरे धीरे सॉफ्ट हो आसो वाटरी एंड डल येलो कलर एंड वाटरी पोजिशन रे आसीजिवो देयर ब्रीथिंग ट्यूब्स आर प्रोमिनेंट एट दिस वाटरी स्टेज द अफेक्टेड लार्भा आर डिस्कलर्ड फास्ट देन देखिए तार then तमर आसुची then creamy yellow हो then turn into light brown and then dark brown and occasionally black देख देख धीरे धीरे तार कलर के चेंजेस आसुची ये सब कौन है आमर इन्फेक्टेड हो जाइए तार कॉलोनीटा then आसो the infected larva lie upright attached with slide walls of the cells and sometimes appear just melted down at the base of the cells then तम फोर्थ रे आसीबो dead larva finally dried to become brown removable rubbery scales at bottom of the cell broad pattern becomes irregular the bacteria may not cause any odor in infected colonies but सेथुर हमर कोन अनप्लीजेंट स्मेल आस्तला कोथर हमर जेतर अमेरिकन डिजीज बट यूरोपियन डिजीज रे एथरे कोन हेते ऑर्डर एंती आसी न थाए however secondary invasion by other bacteria could result in sour and foul smell then spread of bacterial diseases bacterial diseases केमती spread करची now first na intercolony substitution of bees brood queen bee and pollen or food reserve from infected colony to healthy colony then as the rubbing among the colonies drifting of the bees among the colonies of the apiary use of contaminated equipment in the healthy colonies hiving of swarms of unknown origin once apiary may be source of inoculums diseases for their spread to other healthy colonies पिले तुम जितेक सब टिक मराई सब से पॉइंट सब लिखिबो देन आसो मैनेजमेंट आम तो केमती करवा नेक्स्ट फास्ट कौन करवा ना स्टेरिलाइज द कॉम्स अदर हाइव्स पार्ट ऑफ द फॉर्मालिन तो कौन करे फास्ट स्टेरिलाइज करवा कौन थे कौन थे ना 150 लीटर फॉर्मालिन 150 लीटर पर 1 लीटर वाटर फॉर 48 आवर एट 43 सेंटीग्रेड रे आम फ्यूमिगेशन चैम्बर से तो कौन करिया स्टेरिलाइज कर रखिया देन सेकेंड रे कौन करिया ना स्टेरिलाइज द कॉम्स विथ इथाइलिन ऑक्साइड फर्स्ट फॉर्मालिन रे मिसेले देन आसला इथाइलिन ऑक्साइड एमती सब भी कौ के 48 आवर्स रखिए एंड 43 सेंटीग्रेड रे रखिबा देन आम नेक्स्ट ईयर पढ़ा तुम भाइराल डिजीज तो तुम जो पिला तुम जिते कम मुझे तुम टिक चिन्ह मार्ची से टिक चिन्ह सब लिख नोट्स कौन देवी तुम नोट्स यही सब डायरेक्ट लिख थैंक यू।